साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो विषय है वो एक ऐसी प्रतिभा के बारे में है जो धरातल से उठ कर के प्रसिद्धि की उन बुलंदियों तक पहुंच गई जहां तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है। मित्रों, बिलासपुर की एक जगह है बंदला। अगर आप कभी बिलासपुर जाओगे तो उसके साथ एक धार सटी हुई है, काफ़ी ऊंची धार है। अगर उसको हमने देखना हो तो ऊपर से पूरा गर्दन हमें पिछली ओर घुमानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें बंदला जो है वो नज़र आएगा। तो मैं जिस शख्सियत की, जिस लोक संगीत की पुजारिन की आपसे बात करने जा रहा हूँ, वह उसी बंदला धार की रहने वाली थी। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कलाकार जो होता है वो अपनी कला के माध्यम से समाज में वो हमेशा जिंदा रहता है। ऐसे ही कलाकार का नाम है गंबरी देवी। वह बच्ची एक ऐसे घर में पैदा होती है जो घर, ये कह लो कि बहुत अमीर भी नहीं है और बहुत गरीब भी नहीं है। और उनके जो माँ बाप का बाप जो था वो थोड़ा गाने वगैरह का काम करता था। तो कहने का भाव, उस बच्ची को ये जो गाने की जो ट्रेनिंग थी, या कह लो कि गाने को उसकी जो रुचि पैदा हुई वो उसके पिताजी के माध्यम से हुई। ज़रा सोचिए कि एक 5-6 साल की बच्ची जो है वो गीत गाना शुरू कर दे अपने बाप के सानिध्य में। अब वो लड़की जो है वो 13 साल की हो जाती है और इसे मैं बदकिस्मती कहूँगा कि उसके पिताजी जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उस लड़की के मन में एक चाह है कि मैं लोक संगीत को आगे लेकर के जाऊं। वह अपना ये सफ़र जारी रखती है। उसकी शादी हो जाती है, हालांकि शादी के बाद में वो कामयाब नहीं होती है, वो अलग बात है। लेकिन उसका जो संगीत का सफ़र वो हमेशा आगे चलता रहता है इसी प्रकार। अब ज़रा सोचिए कि जिस बच्चे ने कहीं संगीत की ना तो कोई औपचारिक ट्रेनिंग ली हो, ना ही कोई इतनी बड़ी वो लेखक हो, तो वो जो गाने गा रही है वो अपने आप वो गाने तैयार करे और ख़ुद उसको वो प्रस्तुति करे। और वो गाने पहाड़ी में भी हो और थोड़े पंजाबी में भी हो, उसमें पंजाबी का पुट भी हो। और गाने इतने बढ़िया कि सुनने वाला जो था वो एकदम से भाव विभोर हो जाता था। धीरे धीरे वो अपने गांव से बाहर निकलती है। अब उसके जो कार्यक्रम है वो क्षेत्र में जहाँ कोई खास उत्सव होता है वहाँ वो अपने कार्यक्रम पेश करती है। और यहाँ तक कि बिलासपुर का एक मेला है बड़ा नलवाड़ी, वहाँ भी उसके कार्यक्रम होते हैं। यानी अब वो बड़े बड़े कार्यक्रम में जाना उसकी डिमांड रहती है। उसके बिना कोई भी जो उत्सव है वो अधूरा रहता है। जब वो जाती थी तो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते रहे। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी मीठी, बिल्कुल कोयल जैसी। पहले हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जमन दे बाग विच
तो दोस्तों आपने सुना उसकी आवाज़ को, कितनी कूक, कितनी लंबी, बहुत बहुत बड़ी आवाज़ है। एक सीधी सादी महिला। अब उसके कार्यक्रमों की इलाके में धाक मच जाती है और इस काम में उसको साथ देता है एक और व्यक्ति, उसका नाम है पिस्तू, या उसे हम बसंता पहलवान भी कहते थे। वो जो बसंता पहलवान था वो दिन को अपना अखाड़े कुश्ती में रहता और रात के समय वो गमरी साथ मिल करके वो ड्रम ढोल वगैरह बजाता और वो कार्यक्रम पेश करते थे। और मज़े की बात यह है कि जो गंबरी देवी गीत गाती थी वो साथ में नृत्य भी करती थी, वो छोटे मोटे नाटक भी करती थी। इतनी मतलब बहुआयामी उसकी जो प्रतिभा थी, वो मतलब गाना भी, नाचना भी और कलाकार के रूप में भी उसकी धाक जम गई। और यहाँ तक बात आ गई कि उसे टैगोर एकेडमी का अवार्ड जो था वही मिला। तो इस प्रकार उसके कार्यक्रम जो थे वो हर जगह होते, दूर दूर तक वो जाती, यहाँ तक कि प्रदेश के जो कार्यक्रम होते, राजकीय कार्यक्रम में भी उसका आना जाना शुरू हो गया और वो खूब मकबूल हो गई। उसने बिलासपुर के बंदराधार का एक तरह से नाम रोशन कर दिया और बसंता पहलवान उसके साथ होता। अब लोगों के इसके बारे में दो मत हैं। एक मत तो ये कहता है कि उसने बसंता पहलवान के साथ शादी कर ली, हालांकि वो शादी जो थी वो इंटरकास्ट थी, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उसने लोगों के विरोध को दरकिनार कर दिया और उसके साथ शादी कर ली। लेकिन एक दूसरा मत है, वो ये कहता है कि भी उसने बसंता राम से शादी नहीं की, बल्कि उसने इसलिए शादी नहीं की कि बसंता राम पहले ही शादीशुदा थे, वो नहीं चाहते कि मैं किसी की सौत बन के रहूँ। तो खैर इसके बारे में ये तो शोध का विषय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज हमारे बीच वो गंबरी देवी नहीं है, लेकिन उसके गाने उसको जीवित रखे हुए हैं। आज के जो कलाकार हैं वो भी उसके गाए हुए गानों को उतने रस से गाते हैं। हर एक कलाकार का गाने का प्रस्तुत करने का ढंग अपना अलग होता है, उसका एक अलग आनंद आता है, अलग उसका टेस्ट होता है, उसकी एक अलग खुशबू होती है। तो मैं भी आज एक ऐसी ही कलाकार है हमारे बिलासपुर की, ये हमारे बिलासपुर का सौभाग्य है कि हमारे बिलासपुर में महिला कलाकार जो है वो लोक संगीत में झंडे गाड़ रही हैं। ऐसे कलाकार बंदला से और है प्रमिला ठाकुर जी, वो बहुत अच्छा गाती हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी महिला हैं और उनके गाने जो है वो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। ऐसी एक दूसरी गायक है रजनी धीमान जिनको कहा जाता है, उनका भी गला बहुत अच्छा है। तो आज मैं उस गंबरी देवी का जो गीत है, खाना पीना नी नंद लैना नी गंबरी है, उसकी आवाज़ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साथियों, आपको ये गाना निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। गाना सुनने के बाद आप मुझे फॉलो कीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है, कुछ नया पेश करने का मुझे मेरे मन में आइडिया भी आता है। तो और मुझे यकीन है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खाना पीना आनंद लेनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो। नचने जो नची गई बंदलेरी गंबरी, नचने जो नची गई बंदलेरी गंबरी, हो टोलकी बजाई गया संता हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो। खाना पीना आनंद लेनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो। गाने जो गाई गई बंदलेरी गंबरी, गाने जो गाई गई बंदलेरी गंबरी, हो टोलकी बजाई गया संता हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो। खाना पीना आनंद लेनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद